हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर जेपी दलाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। होती है हरियाणा में, उससे 4-5 गुना हमारे पड़ोस में है। पश्चिम से हवाएं आती हैं, हम एक भी पराली एक आगजनी ना करें तो भी धुआं तो जब दिल्ली में चला जाता है पंजाब का धुआं तो हरियाणा होके जाएगा। हम तो प्रार्थना करते हैं हमारे पड़ोसी प्रदेश के भाइयों से, सरकार से, कि वहाँ वो कंट्रोल करें। हरियाणा की वजह से ना तो हरियाणा में प्रदूषण है ना दिल्ली में प्रदूषण है। हरियाणा ने रिमार्केबल काम किया है, पराली जलाने की घटनाओं को बहुत कम किया है। हमने मैकेनाइजेशन किया, इंसेंटिव दिया, पराली किसे उसको लाभकारी मूल्य दिया और जो भारत सरकार ने योजनाएं दी उनका लाभ हुआ है। हरियाणा के किसानों को कृपा करके कोई बदनाम ना करे। सारी 35-40 लाख एकड़ ज़मीन में सिर्फ 1000 के आसपास घटनाएं पराली आग जलाने की हुई है। पर वो कह रहे हैं कि हरियाणा 7 रास्ते दिल्ली के मंत्री जो कह रहे हैं कि हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा पंजाब में। अब उनके कहने से कुछ होता नहीं। जब आंकड़े नासा का सैटेलाइट का डाटा आता है वो साफ दिखाता है कि पंजाब में कितनी जगह आग लगी, हरियाणा में कितनी जगह आग लगी। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने अपनाई है, किसानों का सहयोग मिला है और बहुत ही नगण्य घटनाएं घटी हैं। ये डाटा आपके सामने है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ से 5 गुना ज़्यादा आगजनी की घटनाएं पंजाब में बहुत सारे मशीनरी सब्सिडी पे भी दी है। हमने एथेनॉल बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव मिल में पानीपत में और मिलों को सभी को टारगेट दिया है कि आप एथेनॉल के प्लांट लगाएं। इससे गन्ना किसानों को फ़ायदा होगा और मिल की हालत सुधरेगी। और इसके अलावा भी हमको एथेनॉल बनाने के 3 तरह के प्लांट है। एक तो प्योर चीनी बन के जो मोलाइसिस से एथेनॉल बनता है, एक थोड़ी सी चीनी मात्रा छोड़ करके फिर उसके एथेनॉल बनता है, एक सीधा रस से एथेनॉल बनता है। हमने कहा है कि तीनों तरह के एग्जामिन करें और जिससे आपको वायबिलिटी ज़्यादा आती है। हमारा मकसद ये है कि विदेशी मुद्रा बचे, किसान को फ़ायदा हो और इस प्लांट को जल्दी से जल्दी रखें। बात सौ दो प्लांट है बड़े बड़े, 1,60,000 लीटर का शाहबाद और 2-3 प्लांट में चालू है। लगातार कह रहे हैं कि पिछली बार भी जब गन्ने के रेट बढ़ाए गए थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि राउंड फिगर जो है वो कर देनी चाहिए, 400 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो कर दिया जाना चाहिए। तो इस बार किसान जो है वो उम्मीद लगाएं कि 400 रुपये से अधिक या फिर 400 रुपये तक जो है वो हो जाएगा। हुड्डा साहब के वक्त से बाजरे का भाव उस वक्त जो था, किसान सब तरह का हिसाब देखना पड़ता है, उससे हमने 2.5 गुना कर दिया। सरसों का भाव है दुगने से ज़्यादा है और फसलों का भाव दुगने से ज़्यादा है और गन्ना किसानों के हित में भी हम फैसला लेने जा रहे हैं। और हरियाणा सबसे ज़्यादा फसल खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा बीमे का पैसा देते हैं, सबसे ज़्यादा खराबे का पैसा देते हैं, माइक्रो इरिगेशन की वो सब्सिडी हम सबसे ज़्यादा देते हैं। सबसे बड़ी मंडी देश में हम बनाने जा रहे हैं और किसान के हित में जितना फैसला हमने किया है किसी प्रदेश में नहीं है। हुड्डा साहब के वक्त के साथ डाटा आप कंपेयर करेंगे, हमारे सामने कहीं नहीं ठहरते। खाद पिछले साल जो बिजाई के वक्त पे इस वक्त ज़रूरत है डीएपी की, पिछले साल 2 महीने के अंदर 2,23,000 मीट्रिक टन खाद की खपत हुई थी सितंबर और अक्टूबर में। इस 2,23,000 मीट्रिक टन और इस बार हम 2,40,000 के आसपास खाद दे चुके हैं किसान को और हमारे पास लगभग 50,000 मीट्रिक टन हमारे पास स्टॉक है। अभी ये बिजाई के वक्त में, चाहे सरसों की बिजाई में डीएपी चाहिए, गेहूं की बिजाई में, गेहूं की बिजाई अभी कहीं शुरू नहीं हुई है। खाद की बिल्कुल कमी नहीं है, पर्याप्त खाद है और यूरिया जो है जितना चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास है। ये अफवाह फैला करके, झूठे बयान दे करके गुमराह करने की लोग कोशिश करते हैं। किसी भी किसान को किसी भी तरह की खाद की कोई समस्या नहीं रहेगी। इतना ही जरूर मैं प्रार्थना करता हूं कि आगे 2 महीने बाद जो खाद चाहिए उसको या 1 महीने बाद चाहिए उसको तुरंत ना लें। अभी बिजाई के वक्त की खाद जितनी चाहिए उससे ज़्यादा हम बांट चुके हैं। सर, भगवंत मान कल अपने जो विपक्षी तमाम जो नेता हैं उनके साथ एक चर्चा करने की बात कर रहे हैं। SYL का भी उसमें जो है मुद्दा वो आ सकता है क्योंकि विपक्षी भी ठीक से ना करने। मैं हरियाणा के अंदर
केजरीवाल जी ने हर ज़िले के अंदर एक मंत्री की ड्यूटी लगाई है वोट मांगने के लिए। केजरीवाल जी खुद भी आकर के हरियाणा में वोट मांगते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि हरियाणा को एक बूंद पानी ना दें। मैं हरियाणा के किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको आपका हक ना दे करके और आपके घावों पर नमक छिड़कने का काम करते हैं, आपके यहाँ आकर के वोट मांगते हैं, कृपा करके इस बात का संज्ञान लें। धन्यवाद। सर इसके अलावा